अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो हमारे पास टॉपिक है हम उसमें सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं और वो क्या होते हैं। आइए सीखते हैं। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन टेक द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक सेंटेंस क्लियरर। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है और वो इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि वो जो नाउन है वो रिपीट ना हो। जैसे हम किसी से बात करते हैं, बार बार उसका नाम नहीं आए, उसके बदले में प्रोनाउन आ जाए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग सारा सेड सारा वुड गो, सारा ने कहा सारा जाएगी। अभी वी कैन से हम कह सकते हैं सारा सेड शी वुड गो, सारा ने कहा वो जा सकती है। अभी यहाँ पे देखो सारा सेड शी वुड गो, अभी सारा के नाम के लिए हमने शी इस्तेमाल किया तो ये शी जो है वो हमारा प्रोनाउन है। और जो हमारा नाउन की रिपीटेशन है, एक बार ये दो बार नाउन आया, ये रिपीटेशन हमने सॉल्व कर ली और उसके लिए हमने शी लगा दिया। इसको हम कहते हैं प्रोनाउन, जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। इसके टाइप्स के देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो एक खास इंसान को या किसी खास चीज को रिप्रेजेंट करता है या दिखाता है और उसको बयान करता है। देखिए एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। अभी देखो सारा जो है वो एक खास लड़की है, सारा एक खास नाम है तो शी उसके लिए इस्तेमाल किया हमने। लेकिन सारा की जगह अगर कोई और लड़का होता तो हम ही इस्तेमाल कर दे, यू इस्तेमाल करते, आई इस्तेमाल कर सकते थे। कोई खास चीज होगी उसके लिए इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ज्यादा लोग होंगे, अकसाम उनकी ज्यादा होगी तो हम उनके लिए दे इस्तेमाल कर सकते हैं, वी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, खास लोगों को लिए और खास चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड नंबर पर जो है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, शोज ओनरशिप और पोजेशन। जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमें किसी भी चीज की पोजेशन, मालिकी दिखाता है कि वो चीज मेरी है, ये चीज तुम्हारी है और ये कमरा मेरा है या वो कमरा तुम्हारा है। ऐसे पोजीशन होती है, ओनरशिप होती है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माय यानी मेरा, माय पेन मेरी पेन, यूर पेन आपकी पेन, हिज पेन इस लड़के की पेन, हर पेन इस लड़की की पेन। ये जो होता है पजेसिव होता है, जो हमें मालकी दिखाता है या किसी की मिल्कियत दिखाती है कि ये चीज उसकी है या हमारी है। आगे चलते हैं हम। reflexive pronoun refers back to the subject of the sentence। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट का जो काम होता है वो उसने खुद किया है या किसी और ने खुद किया है, वो अपनी सेल्फ दिखाता है यानी खुद को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई सेल्फ मैंने अपने आप किया, आई राइट इट माई सेल्फ मैंने ये लिखा अब मेरे, माई सेल्फ माना खुद ही, खुद से लिखा। यूर सेल्फ आपने खुद के, आपके सेल्फ लिखा। हिमसेल्फ इसने आप, हिमसेल्फ लिखा, इट सेल्फ इसने इसलिए लिखा। आवर सेल्फ हमने हमारे द्वारा लिखा है, हमने हमारे सेल्फ से मैं खुद के लिए लिखा या खुद लिखा। देम सेल्फ दे राइट इट देम सेल्फ उन्होंने ये अपने थ्रू लिखा या अपने खुद के लिए लिखा या खुद के सेल्फ लिखा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को इशारा करने के लिए, जैसे कि ये मेरा है, ये चेयर मेरी है, ये दरवाजा मेरा है या ये मार्कर मेरा है। अगर कोई चीज पास होगी तो हम उसके लिए दिस इस्तेमाल करेंगे, जैसे हाथ वहां तक पहुंच जाए। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मेरा है, दिस इज माय मार्कर। ये जो दिस मैंने इस्तेमाल किया ये था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर मेरे हाथ से आगे है तो मैं दैट इस्तेमाल करूंगा। जैसे ये दरवाजा जो है मेरे सामने वो दूर है तो मैं कहूंगा दैट इज माय डोर, ये मेरा दरवाजा है। और अगर ये दो मार्कर है तो मैं इस्तेमाल करूंगा दिस की जगह के दीज, दीज आर माय मार्कर्स। और अगर दूर होंगे तो दोज आर माय मार्कर्स। ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं, जैसे कि ये किसकी पेन है, ये किसका लड़का है, तुम किसके बेटे हो, या ऐसे जो सवालात होते हैं ना उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल में हु यानी कौन, हु आर यू आप कौन है, हुम डू यू लव आप किसको प्यार करते हैं, हु इज योर फादर आपका कौन, आपका वालिद साहब कौन है, विच इज योर पैशन आपका शौक क्या है, ये जो है, और व्हाट इज योर नेम आपका नाम क्या है। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सवालात करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अगर हमें आप कुछ समझ में नहीं आता तो हम वहां पे सवाल करते हैं। आगे चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन लिंक क्लासेस और सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो दो सेंटेंस को या दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है यानी मिलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हुम, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। अरे अभी देखो ये एक सेंटेंस है, आई लाइक दैट पेन। अभी ये देखो आई लाइक दैट पेन, अभी ये जो है इन दोनों को जोड़ता है। अभी दिस इज द बॉय हुज फादर वाज डाइड, ये वो लड़का है जिसका वालिद जो है गुजर गया। अभी देखो हुज जो है वो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, और आई लाइक दैट, दैट जो है ये पेन को और लाइक को आपस में जोड़ रहा है। आई लाइक दैट पेन, आगे भी लिख सकते हैं दैट पेन ऑफ माय टीचर। अभी देखो एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ता है और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, तो वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। व्हिच भी कर सकते हैं, दैट भी कर सकते हैं। हाँ, अभी व्हिच इज योर बेस्ट कलर या व्हिच whom do you love ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दैट इज द डॉग हु ऑलवेज रन्स आफ्टर मी, ये वो कुत्ता है जो हमेशा मेरे पीछे भागता है। अभी हु जो मैंने इस्तेमाल किया वो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो दो सेंटेंस को या दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है। आगे चलते हैं। इनडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल